हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है जुनून इश्क भाग 10। तीनों का डिनर खत्म हो चुका था। कायसा किचन की ओर बढ़ गई तो अयांश ने बोला, बेबी, मैं और ईशानी बाहर गार्डन में हैं। आप तब तक अपना काम कर लो, ओके? हाँ। प्लेट्स उठाते हुए कायसा का ध्यान कहीं और था। उसके हाथ से प्लेट्स फिसलने को हुई तो वीना ने आकर संभाल लिया। अरे दीदी, आराम से, आप रहने दो, मैं कर देती हूँ। कायसा का पूरा ध्यान इस वक्त ईशानी पर था, इसीलिए उसने बीना को काम देकर ऊपर चली गई, वरना वो कभी बिना बीना की हेल्प किए अपने कमरे में नहीं जाती थी। बीना कायसा को ऊपर जाते हुए देखकर मन में बोली, पता नहीं आज क्या हुआ है दीदी को। ऊपर कमरे में आकर कायसा खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई, जहां से उसे अयांश और ईशानी साथ में गार्डन में दिखाई दे रहे थे। दोनों बातें करते और फिर अचानक से हंसने लग जाते, शायद किसी पुरानी बातों को याद कर रहे थे। उनको साथ देखकर कायसा के होठों पर भी मुस्कान आ गई। एक हमसफर के तौर पर कायसा को कभी भी ईशानी से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बल्कि उसको हमेशा से ही खुशी थी कि उसके अयांश की जिंदगी में दोस्त कहने के लिए कोई था, फिर भले ही वो लड़की ही क्यों ना हो। दोस्ती तो सिर्फ दोस्ती होती है, उसमें जेंडर का कोई महत्व नहीं होता। ये कहना गलत नहीं होगा कि कभी कभी हमें प्यार से ज्यादा सही दोस्त का रिश्ता लगता है, क्योंकि शायद पल में प्यार का रिश्ता भी टूट जाए, पर दोस्ती का कभी नहीं टूटता अगर वो सच्ची और अच्छी हो तो। उन दोनों को अंदर आता देखकर कायसा ईशानी के रूम की तरफ बढ़ गई, क्योंकि उसे ईशानी से बात करनी थी, और अगर अयांश रूम में आ गया तो फिर वो उसे बाहर नहीं जाने देगा। ईशानी का रूम खुला हुआ था तो कायसा उसके बेड के पास जाकर खड़ी हो गई और उसके आने का इंतजार करने लगी। ऊपर आकर दोनों ने एक दूसरे को गुड नाइट कहा और अपने अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। अयांश कमरे में आया तो उसे कायसा नहीं दिखी। वो मुंह बनाकर अपना लैपटॉप लेकर फिर से सोफे पर बैठ गया। इधर ईशानी जैसे ही अपने रूम में पहुंची तो उसे सामने कायसा बैठी दिखी। ईशानी शायद समझ गई थी कि वो उससे बात करने के लिए ही आई है। कायसा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा अंश कमरे में इंतजार कर रहा होगा ना? ईशानी बोली। ये पहली बार था जब ईशानी ने कायसा से इतनी शांति से बात की थी। बात क्या थी? ईशानी तो कायसा को देखना तक पसंद नहीं करती थी। कायसा उठी और दरवाजा बंद करते हुए मुड़कर बोली, ईशानी, तुम यूं अचानक जाने का प्लान? कायसा के पूछने पर ईशानी बोली, जाना तो था ही ना, यहाँ कब तक रहते? ईशानी देखो, सुबह मैंने जो कुछ भी कहा तुमने उसका गलत मतलब ले लिया है। मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था कि तुम्हारा यहाँ रहना मुझे खल रहा है। मैं सिर्फ तुम्हें समझाना चाहती थी कि कायसा को बीच में रोकते हुए ईशानी बोली कि अयांश मेरा नहीं है, और ये बात मैं समझ चुकी हूँ कायसा। ईशानी की बात सुनकर कायसा शांत हो गई। उसको शांत देखकर ईशानी आगे बोली, देखो कायसा, तुमने मुझसे दोपहर में जो कुछ भी कहा वो सारी बातें मुझे समझ में आ गई। गुस्सा तो तुम्हारी बातों पर बहुत आया था, मगर तुम्हारे जाने के बाद मैंने सोचा कि नहीं, तुमने जो कुछ भी कहा वो सब सही है। कभी भी तुमने मुझे तकलीफ पहुंचाने की कोशिश नहीं की। तुम्हें मुझसे कभी जलन तक नहीं हुई, जबकि वो सब तो मेरी तरफ से था तुम्हारे लिए। अंश मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं उसको हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। बचपन से वो अकेला रहा, फिर तुम उसकी जिंदगी में आई और वो पूरा हो गया, लेकिन हमारी दोस्ती कभी भी टूटी नहीं, या हमारे बीच बोर्डिंग कभी खत्म नहीं हुई। आज भी मेरा अंश वही है जो पहले हुआ करता था। अंश को अगर मेरा होना होता या हमारी दोस्ती को प्यार में बदलना होता तो तुम शायद नहीं आती, और अगर आती तो ये बात अंश को और मुझे समझ में आ जाती। लेकिन मैं पागलों की तरह से यही समझती थी कि नहीं, ये प्यार है, ये प्यार है, ये प्यार है। कायसा ईशानी की बात सुन रही थी। आज पहली बार था जब ईशानी कायसा से इस तरीके से बात कर रही थी। ईशानी आगे बोली,
वो तुम हो कैसा, जिसने मुझे आकर सामने से बात की और मुझे समझाया, वरना मैं ना जाने क्या क्या करने वाली थी। पर वो सब करने से पहले तुमने मेरी आंखें खोल दी। ईशानी की ये बात कायसा को समझ में नहीं आई। उसने कंफ्यूज होते हुए ईशानी से पूछा, करने वाली थी मतलब? ईशानी अपने ड्राइवर के पास गई और उसमें से कुछ फोटोग्राफ्स निकालकर उसने कायसा के सामने रख दिया। उन फोटोग्राफ्स को देखकर कायसा की आंखें फैल गई। ये हम देख रहे हैं कि कहानी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, या फिर आप लोग पढ़ने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, या आप लोग प्रतिक्रिया देना ही नहीं चाहते हैं। कहानी को सब क्वेश्चन हटाया था हमने, क्योंकि आप लोगों की काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ा था, लेकिन आप लोग तो यहाँ पढ़कर निकल जा रहे हैं। क्या ही बोला जाए अब। कायसा उन फोटोग्राफ्स को बहुत ध्यान से देख रही थी। उसने ईशानी के हाथ से उसे लिया और एक एक करके देखने लगी, जिसमें उसके और उसके कॉलेज के दोस्त राहुल, जिससे उसकी मुलाकात ऑफिस में मीटिंग के जरिए हुई थी, और एक वो लड़का जो कायसा से हेल्प मांगने आया था। वो तस्वीरें इस तस्वीरें से खींची गई थी कि सामने वाले को पता भी न चले, और सच में कायसा को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये सब क्या है ईशानी? ये सारी फोटोज? कायसा उन फोटोज को देखते हुए ईशानी से पूछी। आई एम सॉरी कायसा, ये सारी फोटोग्राफ्स मैंने खिंचवाई है ताकि मैं आयांश के दिमाग में तुम्हारे गलत फहमी पैदा कर सकूं। ईशानी ने कहा तो कायसा उसकी तरफ देखने लगी। सच में उसे ईशानी से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। ईशानी, तुम ये सब करने वाली थी? सच में? कायसा को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। मैं ऑफिस गई थी अंश से मिलने, तो उस टाइम मुझे तुम दिखी किसी और के साथ, तो मैंने ये फोटोग्राफ्स ले लिए ताकि अंश के सामने इस तरीके से जाए कि उसे कुछ और ही लगे। पर मुझे यकीन है कि वो तुम पर विश्वास करता, ना कि इन पर। ये सब करने से रोक दिया तुमने मुझे कायसा। अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैं फालतू में ही इन सब चीज़ों में अपना वक्त बर्बाद कर रही हूँ। वहाँ पापा इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं कब आकर उनकी बिजनेस में हेल्प करूँ, और मैं यहाँ पर। शायद तुमने सही कहा था दोपहर में कायसा कि अगर मैंने कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो मेरी दोस्ती भी खत्म हो सकती है, वो दोस्ती जो बचपन से है मेरे साथ। ईशानी, तुम यहाँ तक पहुँच गई थी। थैंक गॉड कि तुमने ये फ़ोटो आयांश को सेंड नहीं की। मैं आयांश को तो संभाल लेती, लेकिन ये पता करना फिर ज़रूरी हो जाता मेरे लिए कि ये काम किसने किया है। कायसा बोली, आई एम वेरी सॉरी कायसा। जब तुमने मुझसे बात की तो मुझे ऐसा लगा कि मैं क्या करने वाली थी। ये बात तुम्हें पता थी कि मैं तुम्हें एकदम पसंद नहीं करती हूँ, और तुमसे बात करना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसके बावजूद भी तुमने मुझसे बात की, मुझे समझाया। अगर इसके बाद भी मैं नहीं समझती तो मेरी बेवकूफ़ी होती। ज़रूरी तो नहीं होता है कि हर दोस्ती का रिश्ता प्यार में बदले, और बदलता भी है तो ज़रूरी नहीं कि दोनों साइड से हो। और ये जानते हुए भी कि तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो, मैं पागलों की तरह बीच में आने की कोशिश कर रही थी। ईशानी, कुछ दिनों और रुक जाओ। अगर ऐसे तुम चली जाओगी तो मुझे रिग्रेट फील होगा। कुछ दिन और रुक जाओ, मैं और अयांश तुम्हें खुद छोड़ने चलेंगे और अंकल से भी मिल लेंगे इसी बहाने। नहीं कायसा, मेरा जाना ज़रूरी है। मैं काफ़ी दिनों से यहाँ रुकी हूँ, और तुम्हें रिग्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट गलती तो मेरी ही है। मुझे यही समझने में काफ़ी वक्त लग गया। थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे समझाया, मुझसे सामने से आकर बात की। अगर तुम ऐसा नहीं करती तो पता नहीं कितनी बड़ी गलती हो जाती मुझसे। कायसा मुस्कुराते हुए, तुमने मेरी बातों को समझा, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है मेरे लिए। थैंक यू मुझे भी बोलना चाहिए। जैसे तुम अयांश की दोस्त हो, मेरे लिए भी तुम दोस्त रहोगी हमेशा। चलो अब तुम आराम करो। ईशानी को गुड नाइट बोलकर कायसा चली गई। ईशानी को आज काफ़ी हल्का फील हो रहा था कायसा से बात करके। कायसा अपने रूम में पहुंची तो देखा कि अयांश ऑफिस के कामों में लगा हुआ था। दरवाज़ा लॉक करके वो अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। कायसा चेंज करके बाहर निकली तो अयांश ने कहा, बहुत जल्दी आ गई कमरे में।
मुझे तो लगा था कि आज आने का इरादा ही नहीं है आपका। कायसा मुस्कुराते हुए अयांश के पास गई और उसके हाथों से लैपटॉप लेकर टेबल पर रखते हुए बोली, अच्छा, तो आप गुस्सा है मुझसे? नहीं, मैं क्यों गुस्सा होने लगा? आपको तो कदर ही नहीं है मेरी। अयांश गुस्से में सोफे से उठकर बेड की तरफ बढ़ गया। अरे जान, आप भी ना एकदम बच्चों की तरह गुस्सा करते हैं। ईशानी से मिलने गई थी, कल वो जा रही है ना, बस इसीलिए। अयांश ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप बेड पर जाकर लेट गया। कायसा मुस्कुराते हुए रूम की लाइट ऑफ कर दी और वो भी अयांश के पास बेड पर चली गई। अयांश ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया और बोला, कुछ नहीं। कायसा भी मुस्कुरा दी। फिर कुछ दिमाग में ख्याल आया उसके तो उसने अपनी गर्दन उठाकर अयांश से पूछा, जान, क्या हम भी चलें ईशानी के साथ? मेरा बहुत मन कर रहा है अंकल से मिलने का। और देखिए ना, काफ़ी टाइम हो गया है, हम लोग कहीं घूमने भी नहीं गए। अयांश ने आंख खोलकर कायसा की तरफ देखा और उससे पूछा, ये आप अचानक से ईशानी के साथ जाने की बात क्यों कर रही हैं? ऐसे ही मन कर रहा है हमारा। बोलिए न जान, अभी कुछ वक्त रुक जाइए बेबी। एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर हम काम कर रहे हैं, आपको पता है ना, वो ख़त्म हो जाए फिर हम चलेंगे। अयांश कायसा के माथे को चूमते हुए बोला। अयांश के बोलने पर कायसा को याद आया कि हाँ, वो दोनों एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जो बहुत ज़रूरी है इस वक्त। कायसा ने फिर कुछ नहीं कहा तो अयांश बोला, जान, डोंट बी सैड ना, ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाए फिर हम लोग ज़रूर चलेंगे, आई प्रॉमिस। वैसे भी वो लड़की मेरा सर खाकर ही जाएगी यहाँ से कि तुझे आना है आना है। कायसा अयांश के होठों पर हल्के से किस करके बोली, हाँ बेबी, आई अंडरस्टैंड। और उसके बाद आप कोई बहाना नहीं बनाओगे, प्रॉमिस माय लव। कहते हुए अयांश झटके से कायसा को अपने नीचे कर खुद उसके ऊपर आ जाता है और उसके सीने पर अपना सर रख आंखें बंद कर लेता है। कायसा कुछ नहीं बोलती, बस मुस्कुराते हुए अयांश के बालों में हाथ फेरने लगती है और खुद भी आंखें बंद कर लेती है। दोनों कुछ ही देर में सो जाते हैं। सुबह खिड़की से आती रोशनी से कायसा की नींद खुली। आंखें मसलते हुए वो उठी तो देखी कि अयांश उसके बगल में पेट के बल सोया हुआ है। कायसा मुस्कुराते हुए अयांश के बालों में हाथ फेर कर उठी और वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद कायसा फ्रेश होकर बाहर निकली और नीचे नाश्ता बनाने के लिए चली गई। आज दोनों को ईशानी को ड्रॉप करने के लिए एयरपोर्ट जाना था। कायसा सोची कि आज ईशानी जा रही है तो क्यों न उसके पसंद का नाश्ता बनाया जाए। वैसे भी अभी अभी ही दोनों के बीच सब कुछ सही हुआ था। कायसा ईशानी से पूछने के लिए उसके रूम की तरफ बढ़ रही थी कि अचानक से ही ईशानी बाहर निकली। कायसा को आता देख वो मुस्कुराते हुए बोली, अरे गुड मॉर्निंग कायसा। कायसा, गुड मॉर्निंग। वो मैं तुमसे पूछने आई थी कि नाश्ते में क्या खाओगी। मैंने सोचा कि आज तुम्हारी पसंद का नाश्ता बना दूं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कायसा, तुम कुछ भी बना दो, सिर्फ अपने अंश की बात मानोगी, मेरी नहीं। ईशानी मुस्कुराते हुए, अच्छा ठीक है, तुम्हारी भी बात मानूंगी। तो आज तुम नाश्ते में आलू की पूरी बनाओगी और साथ में मसालेदार चाय। ओके, तुम फ्रेश हो, तब तक मैं नाश्ते की तैयारी करती हूँ। कायसा नीचे किचन में आई तो देखा कि बीना वहाँ पहले से ही थी। आलू उबालने के लिए उसने पहले ही रख दिया था। थोड़ी देर में कायसा ने आलू के पराठे बना दिए। वीना को चाय बनाने को कहकर वो ऊपर अयांश को जगाने के लिए चली गई। ऊपर आकर कायसा ने देखा कि अयांश पहले ही उठ चुका है, शायद वॉशरूम में था। कायसा अलमीरा के सामने खड़े होकर अयांश के कपड़े निकालने लगी। तभी डोर खुलने की आवाज़ आई। अयांश बाहर निकला, टॉवल पहने वो दूसरे हाथ से अपने बालों को झटक रहा था। कायसा उसके कपड़े बेड पर रखा और मुड़कर जाने लगी तो अयांश ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और अपने गीले बालों के छींटे उसके ऊपर डालने लगा। कायसा, जान, ये आप क्या कर रहे हो? कपड़े क्यों भिगा रहे हो आप मेरे? जाओ अपने कपड़े पहनो। आप पहले आप ये बताइए कि आप सुबह सुबह
बिना मुझे जगाए क्यों चली जाती हो नीचे? आप सोए रहते हो ना जान, तो क्यों जगाना आपको? और वैसे भी थोड़ी देर बाद तो आती हूँ ना आपकी कॉफ़ी लेकर ऊपर। वो कुछ भी हो, लेकिन आपको नहीं जाना चाहिए ना। आप उठाते भी नहीं हो मुझे, और ना ही मुझे किस करती हो सुबह सुबह। अगर आप कल से ऐसी गई ना, तो फिर जान लेना मैं क्या करूँगा। यह कहते हुए अयांश अपने होठों को कायसा के होठों पर रख दिया और उसे किस करने लगा। कायसा की आंखें बंद थी और हाथ अयांश के पीठ पर थे। कुछ देर बाद अयांश ने कायसा के होठों को छोड़ा और गर्दन पर किस करने लगा। कायसा अयांश को दूर करते हुए बोली, जान जाइए, पहले रेडी हो जाइए आप और चलिए नीचे नाश्ता के लिए। अयांश मुंह बनाकर उसे देखते हुए बोला, प्यार ही नहीं करती अब आप मुझसे ना? हर वक्त बस रोकती रहती हो। नहीं जान, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको कभी नहीं रोकूंगी, मैं तो आपकी ही हूँ। लेकिन अभी नहीं, अभी हमें ईशानी को छोड़ने जाना है, उसके बाद ऑफिस भी जाना है, तो जो कुछ भी करना है बाद में, ओके? यह कहकर कायसा हल्के से अयांश के होठों को किस कर बाहर चली गई। अयांश मुस्कुराते हुए रेडी होने लगा। थोड़ी देर बाद वो रेडी होकर नीचे आया, नाश्ते के लिए बैठ गया। ईशानी आई तो कायसा भी उसके साथ नाश्ते के लिए बैठ गई और बीना सबको नाश्ता लगाने लगी। नाश्ते को देखकर अयांश कायसा से पूछा, बीबी आप आज ही सुबह सुबह आलू के पराठे? क्योंकि आज नाश्ता ईशानी के पसंद का बना है। अच्छा चल, तेरे जानने से मेरा कुछ तो फायदा हुआ। अयांश हंसते हुए ईशानी से बोला, तेरा फायदा हमेशा होता है मेरी वजह से, ज़्यादा मत बोल। दोनों ऐसे ही लड़ते झगड़ते नाश्ता करने लगे। ईशानी के फ्लाइट का टाइम भी हो गया था, तो दोनों उसको छोड़ने के लिए एयरपोर्ट के लिए निकल गए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।